एक सन्यासी जिस दिन मरा ठीक उसी दिन एक वैश्या भी मरी। दोनों ही आमने सामने एक ही घर में रहते थे। देवदूत के लोग दोनों को लेने आए तो सन्यासी को नरक में ले जाने लगे और वैश्या को स्वर्ग की तरफ ले जाने लगे। तो तभी सन्यासी ने कहा, रुको, मुझे लगता है आपसे कोई भूल हो गई है। मुझ सन्यासी को नरक की तरफ और उस वैश्या को स्वर्ग की तरफ क्यों ले जा रहे हो? ऐसा क्यों? जरूर यमराज को संदेश देने में कोई भूल हो गई है। यह संसार का इतना बड़ा काम है, भूल हो सकती है। जब यहाँ इतने बड़े बड़े राजा भूल कर देते हैं तो यमराज से भी भूल हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए तुम फिर से पता लगाकर आओ कि किसको कहाँ ले जाना है। जरूर मुझे स्वर्ग और इस वैश्य को नरक में ले जाने का आदेश होगा। शक तो देवदूतों को भी हुआ था, कहीं भूल तो नहीं हुई, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि तुम सन्यासी हो और ये वैश्या है। इस वैश्या को नरक और तुम्हें स्वर्ग मिलना चाहिए, लेकिन हमें भूल नहीं हुई है। संदेश हमने साफ साफ सुना है, पर सन्यासी संदेश मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वे देवदूत फिर यमराज के पास गए और वहां से खबर आई कि सन्यासी को नरक और वैश्य को स्वर्ग ले जाओ, और अगर सन्यासी ज्यादा ही जिद करे तो सन्यासी को बता देना कि इन्हीं कारणों के कारण उसे नरक ले जाया जा रहा है। देवदूत सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे तो सन्यासी जिद पर अड़ गया। तो देवदूतों को कारण बताना पड़ा कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वैश्या के बारे में ही था। भगवान की पूजा तो करता था, लेकिन मन में प्रतिमा वैश्या की ही थी। और जब वैश्या के घर में रात को राग रंग होता, बाजे बजते, नाच होता, हंसी के धड़ाके उठते, नशे में डूबकर लोग उंगान होते, तो ये सब देखकर सन्यासी को लगता था कि मैंने अपना जीवन ऐसे ही बेकार कर दिया है। आनंद जब यहाँ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं खाली ही मंदिर में बैठा हूँ। इस मंदिर में पत्थर की मूर्त के अलावा कुछ नहीं है। पता नहीं भगवान है भी या नहीं। उसे हमेशा से यही शक होता रहता था और रातों जागकर करवटें बदलता था और हमेशा वैश्या को पाने के सपने देखता था। लेकिन वैश्या की हालत ठीक उसके विपरीत थी। वह थी तो वैश्या लोगों को रिझाती थी, नाचती थी, लेकिन मन उसका सदैव मंदिर में लगा रहता था। जब जब मंदिर की घंटियां बजती, वह सदा यह सोचती कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा और मैं मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागन, मैंने अपना जीवन इस गंदगी में बिता दिया। भगवान, अगले जन्म में मुझे भले ही मंदिर का पुजारी मत बनाना, लेकिन मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना दोगे तो आपका बहुत उपकार होगा। मैं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की पैर की धूल बनकर मंदिर की सीढ़ियों में पड़ी रहूंगी, इतना ही बहुत है मेरे लिए। जब मंदिर में सुगंध उठती धूप की तो मैं आनंदमय हो जाती। मेरे लिए ये भी एक सौभाग्य है कि मैं मंदिर के इतने निकट हूँ। माना कि मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन मेरे पास इतना सौभाग्य तो है। मैं हर रोज सुबह शाम मंदिर के बाहर से दर्शन कर सकूं। हर रोज पुजारी मंदिर में आरती पूजा पाठ किया करता तो मैं आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाती और पूरे ध्यान से मंदिर से आने वाली आरती पूजा की आवाजों को सुनकर और अपने मन ही मन में अपने कर्मों का पश्चाताप करती और भगवान से क्षमा मांगती। पुजारी हमेशा वैश्या के बारे में सोचा करता और वैश्या पूजा की सोचा करती। पुजारी नरक चला गया और वैश्या स्वर्ग चली गई। अतः जैसी जिसकी सोच होगी वैसा ही उसका जीवन होगा। जैसे आपका कर्म ही वैसे ही आपको भोगना होगा। सवाल यह नहीं कि हम बाहर से क्या है, सवाल यह है कि हम हृदय से क्या है। सच्चाई तो यह है कि हम हृदय से क्या है और हृदय से लिए गए निर्णय सही होते हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म है। अतः हमारे विचार ही बुरे हैं तो कर्म तो बुरे खुद ही होंगे। हमारे विचारों में बहुत शक्ति है। ये विचार ही है जो इंसान को हैवान और इंसान बना देते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अच्छे आचरण में बैठे, जिससे आपके विचार अच्छे होंगे और हमारी सभी वीडियो को देखें। इससे आपका सोचने का तरीका बदलेगा और हमेशा अच्छा ही करोगे, अच्छा ही बोलोगे, अच्छा ही देखोगे और अच्छा ही सुनना पसंद करोगे। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।